नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको भैया अभिषेक बोल रहा हूँ और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन काशी पर। रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं और ये कैलेंडर का तीसरा वीडियो है। पीछे 2 वीडियो आ चुके हैं, आप लोग उसको भी देख लीजिए। उसके बाद इसको देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि कैलेंडर में हम लोग से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। पहला क्या होता है कि हमको कोई डेट दिया होता है, ठीक है, फिर उसके हेल्प से हमको आगे का या पीछे का डेट्स पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि उस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। एक टाइप मैं आप लोगों को और बताया था कि आप लोग को कोई हिंट नहीं देगा, केवल डायरेक्ट कोई डेट उठा के दे देगा और पूछेगा कि इस दिन कौन सा दिन रहा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कुछ इस प्रकार से हल करते हैं। आइए देखते हैं। ये आप लोगों के सामने कुछ दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, तो अभी एक एक करके मैं सबके बारे में बात करूँगा और उसको समझा भी जाएगा। तो जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं कि मंथ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, मंथ कोड। तो मंथ कोड को आप लोग को याद कीजिएगा। देखिए, जब हमको डायरेक्ट कोई डेट देगा और पूछेगा कि इस डेट को कौन सा दिन होगा, तो उसके लिए हमको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैं याद करने का तरीका आप लोग बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग मंथ कोड याद करेंगे। मंथ कोड में क्या है, 144025036 तो आप लोग इसको बना सकते हैं। 3 का अगर आप ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो ये क्या आ रहा है, 144 मतलब 144, ये 12 का स्क्वायर है। और इसको 3 बनाएंगे तो ये 025 मतलब कि पूरा नंबर कितना बन रहा है, 25। 25 किसका, 5 का स्क्वायर है। इन तीनों को बनाएंगे तो 036 मतलब 36 आ रहा है। तो ये 6 का स्क्वायर है और बाकी लास्ट में 146। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, आप लोग इसको याद रखेंगे, मतलब कि 146 है ये। ऐसे ही जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है। तो ऐसे ही पूरा दिसंबर तक कोड यहाँ दिया हुआ है। ये जो कोड है ऊपर वाला, ये नॉर्मल ईयर के लिए है, जब नॉर्मल ईयर होते हैं। लीप ईयर में क्या होता है, केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है, ठीक है। लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। ओके, ये हो गया। अभी आप लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आप लोग को और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ये क्या है, ये हम लोग का सेंचुरी कोड है, ठीक है। अगर हम 1700 की बात करेंगे तो 4 आएगा, 1800 की बात करेंगे तो 2 आएगा, 1900 की बात करेंगे तो 0 आएगा और 2000 की बात करेंगे तो 6 आएगा। ये 2000 का मतलब क्या है, जैसे कि 2020 का पूछा या 2015 का पूछा या 1990 का या 1978 का कुछ पूछा तो हमको 1900 वाला कोड लगाएंगे, मतलब 0। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि फिर 1500, 1400, 1600 इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका कोड फिर साइकिल बनता है, मतलब इसका कोड फिर यही रिपीट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 1600, फिर आ जाएगा आप लोग का 1500, फिर आ जाएगा आप लोग का 1400 और ये 1300। मतलब फिर 1600 का कोड भी 6 होगा, 1500 का कोड भी 0 होगा, 1400 का कोड भी 2 होगा और 1300 का कोड भी 4 होगा। तो चीज़ें फिर रिपीट हो रहेंगी। फिर यहाँ से आप रिपीट करते जाएंगे 1200, 1100, 1900, ठीक है। ऐसे मतलब कि रिपीट करते जाएंगे, लेकिन मोस्टली इतना ही पूछा जाता है, या बहुत करेगा तो इतना पूछ लेगा। ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा डे कोड दिया हुआ है, ठीक है। डे हमारा संडे से स्टार्ट होता है, संडे का 1 है, मंडे का 2, 3, 4, 5, 6 7 नहीं है, सैटरडे का 0 है, ठीक है, सैटरडे का 0 है। तो अब इन सारे कोड्स को हमको यूज कैसे करना है, आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा। मतलब कोई भी हमसे अगर डे पूछेगा कि उस दिन कौन सा डे था, उसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे, फिर मंथ कोड लिखेंगे, फिर सेंचुरी कोड लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे और फिर लीप ईयर लिखेंगे। यहाँ लिखने की जगह नहीं थी, और सब में सबको प्लस करके 7 से डिवाइड कर देंगे। फिर जितना रिमाइंडर बचेगा तो फिर इन्हीं कोड्स में से कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो हम लोग डे फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा डे होगा। तो आइए आप लोग को सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज का ही डेट निकालते हैं। आज है 27 अगस्त 2020। तो आज कौन सा दिन है आप लोग जानते ही हैं, है कि नहीं। तो इसी को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी चीज़ों को कैसे यूज करना है। जैसे देखिए, हम निकालेंगे 27 अगस्त 2020, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या होता है कि डेट लिखते हैं। डेट कितना है, 27, यहाँ लिख लिया 27। फिर क्या लिखना है, मंथ कोड, तो प्लस। और हाँ, एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो 2020 है ये लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर है। तो लीप ईयर का इफेक्ट कब पड़ेगा,
ये जो जनवरी फरवरी का जब पूछेगा तभी लीप ईयर को हम लोग कोड चेंज करेंगे, नहीं तो बाकी सारे महीने के लिए हमारा कोड सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अगर लीप ईयर में हमसे जनवरी और फरवरी का पूछेगा तब हम कोड या 3 या 0 लिखेंगे। ओके, तो अगस्त का कोड क्या है, यहाँ पे है 3। आइए हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 3 प्लस सेंचुरी कोड 2000 की बात हो रही है तो 6 प्लस 6 कर देंगे प्लस फिर क्या है ईयर, तो ईयर कितना है 20 तो 20 साल प्लस अब लीप ईयर। अब हमको ये फाइंड करना है कि इन 20 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे, कितने भी साल में लीप ईयर कितने आते हैं। हम क्या करेंगे उसके लिए 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि हर 4 साल बाद ही ना लीप ईयर आते हैं। अब 20 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जाएगा, मतलब कि 5 लीप ईयर आएंगे, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ओके, अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब सबको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो ये 27 प्लस 3 30 हो गया, 30 प्लस 6 36 हो गया, 36 प्लस 20 56 हो गया, 56 प्लस 5 61 हो गया। तो ये आप लोग का आ गया 61/7। अब हम लोग 61 में 7 से डिवाइड करेंगे, 61 में जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 5। बस ये हमको रिमाइंडर से ही मतलब है, रिमाइंडर कितना आया। तो रिमाइंडर हम देखेंगे 5, तो हमारा 5 का कोड क्या है थर्सडे। तो आप लोग आज चेक कर सकते हैं कि आज कौन सा दिन है। ठीक है, आज है थर्सडे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन होगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, अब लगे हाथ आप लोग का लीप ईयर का भी कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। जैसे कि ये 2020 एक लीप ईयर है ही, है कि नहीं। तो लीप ईयर में चेंजेस कब आते हैं, जब हमसे जनवरी और फरवरी का डे पूछेगा तभी हम जो है कि जनवरी और फरवरी का जो लीप ईयर का कोड है वो यूज करेंगे, नहीं तो लीप ईयर में भी हमारा बाकी सारे मंथ का कोड सेम टू सेम रहता है। अभी 2020 का हम अगस्त का निकाले ही हैं, अभी 2020 का हम जनवरी या फरवरी का देख लेते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं 18 जनवरी 2020। अब देखिए ये एक लीप ईयर भी है और जनवरी का हमसे मंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा प्रोसेस है उससे हम सॉल्व करते हैं। आप लोग कैलेंडर में पीछे जाके देख भी सकते हैं कि ये डेट सही है कि नहीं। आइए हम लोग इसका निकालते हैं। जैसे कि हम लोग पहले क्या करेंगे, ये 18 जनवरी है, तो पहले हम क्या लिखते हैं डेट, तो यहाँ पे हम लिख लिए 18 प्लस मंथ कोड। तो ये 2020 लीप ईयर है और जनवरी की बात हो रही है, तो हमारा क्या मंथ कोड हमारा चेंज होगा, लीप ईयर के अकॉर्डिंग होगा। तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग जनवरी का कोड क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। जनवरी का कोड क्या होता है 0 है कि नहीं। लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या है 0, तो हम मंथ कोड की जगह क्या रखेंगे 0 पे 0 प्लस उसके बाद क्या है सेंचुरी कोड। ठीक है, तो सेंचुरी कोड क्या है 2000 की ही बात हो रही है, तो सेंचुरी कोड हमारा 6 हो जाएगा, 6 प्लस ईयर, तो ईयर हमारा क्या हो जाएगा 20, अभी निकाले ही थे 2020 की बात हो रही है ना। और 20 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे 5, तो 5 जैसे का तैसे रहेगा। ओके, आइए डिवाइडेड बाई 7। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको प्लस कर देंगे। तो 18 प्लस 6 24, 24 20 44 प्लस 5 49, 49/7। तो 49 तो 7 से कम्प्लीटली कट जाएगा, है कि नहीं। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो हमारा रिमाइंडर कुछ बचा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि कंप्लीट कट गया। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा डे कौन सा आएगा, 0 किसका कोड है सैटरडे का, तो हमारा डे क्या आ गया सैटरडे। मतलब कि 18 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था सैटरडे। आप लोग कैलेंडर में जाके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी डेट सोचिए और इस प्रोसेस से इस कोड का यूज़ करते हुए आप लोग उसका उस डेट को कौन सा दिन होगा उसको आप लोग फाइंड करिए और चेक कर लीजिए खुद को। आइए एक और इम्पॉर्टेंट डेट हम लोग करते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
उसके बाद आप लोग कोई भी इम्पोर्टेंट डेट उठाइए, गांधी जी का जयंती उठाइए, किस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 उसको ले लीजिए, 26 जनवरी 1950 को ले लीजिए, 26 नवंबर 1949 को ले लीजिए। मतलब कि आपके दिमाग में कोई भी इम्पोर्टेंट डे आए, ठीक है, उस दिन उस डेट को कौन सा दिन था वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आइए एक लीप ईयर का डेट हम लोग और सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे 29 फरवरी 1952 को, ठीक है, कौन सा दिन था, है कि नहीं। इसमें ये तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो हमारा सन है, जो हमारा ईयर है, इसको चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। 52 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि लास्ट के अगर 2 डिजिट कट रहे हैं तो सारे नंबर कटेंगे, तो पूरे में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैं आप लोगों को सारे नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दूंगा। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो ये जो 52 है 4 से कट रहा है, मतलब कि ये 1952 क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है। ये क्या है, एक लीप ईयर है। ओके, अब बात किसकी हो रही है, 29 फरवरी की। तो पहले हम क्या लिखते हैं, डेट, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 29 प्लस, फिर क्या होता है, मंथ कोड। तो मंथ कोड में हम क्या लिखेंगे, आप लोग याद करिए, क्योंकि जब ये सन लीप ईयर है और बात जब जनवरी और फरवरी की होगी तब हमारा कोड चेंज होगा। तो लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या हो जाता है, 3, है कि नहीं। आइए आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। इस पूरे कोर्स को आप लोग एक बार याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। कि हम जैसे बताए थे आप लोग को कि ट्रिपलेट्स बना के याद करिए, 144, 12 का स्क्वायर, इन तीनों को मिलाइए तो 25 आएगा, 25 5 का स्क्वायर है, इन तीनों को मिलाएंगे तो 36 आएगा, 36 6 का स्क्वायर है, और लास्ट में 146 है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। बाकी ये 1700 से लेके 2000 तक 4206 4206 4206 ऐसा याद करेंगे तो वो आ जाएगा। बाकी डे कोड में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संडे से 1 नंबर से स्टार्ट करिए और सैटरडे तक, फ्राइडे तक 6, फिर सैटरडे को जब 7 आएगा तो वो तो 7 से 7 वो तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो 0, ठीक है। तो डे कोड आप लोग ऐसे याद कीजिए, पूरा कोड ऐसे याद कर लेंगे आप लोग आसानी से, और जब कोड याद रहेगा तो फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आता है लीप ईयर में फरवरी का कोड 3, तो हम वहाँ पे 3 यूज करेंगे। और हम लोग 1952 की बात कर रहे हैं, मतलब सेंचुरी कोड क्या होगा, 1900 का कोड क्या होता है, 0, तो वहाँ पे सेंचुरी कोड में 0 रखेंगे। तुम्हारा देखिए डेट आ गया, मंथ कोड आ गया, अब क्या रखना है हमको, सेंचुरी कोड। तो हम 1900 की बात कर रहे हैं, तो 1900 का कोड क्या होता है, 0 प्लस, टोटल कितने साल हैं, 1900 के बाद कितने साल हैं, 52 साल, तो यहाँ पे 52 रखेंगे, प्लस 52 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 52 में डिवाइड कर लेंगे, किससे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 12, 4 3 जा 12, कट गया। मतलब कि 52 साल में कुल 13 लीप ईयर आएंगे, तो यहाँ पे 13 रख लेंगे। अब टोटल डिवाइडेड बाई 7, ओके। सबको हम लोग प्लस कर देते हैं, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं 29 प्लस 3 32, 32 प्लस 0 32, 32 प्लस 52 और 2 2 4 5 3 8, मतलब 84, 84 13, 84 10 94 और प्लस 3 97, आपको मंडल 97 आएगा, ठीक है, 97/7। अब हम क्या करेंगे, 97 में 7 से डिवाइड करेंगे और फिर कितना रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो 97 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये 7, तो ये 27 हो गया। 27 4 जा 28, मतलब कि 4 टाइम में जाएगा नहीं, 3 बार ले जाना पड़ेगा, तो 21 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 6। अब आप डे कोड में देख लीजिए 6 किसका कोड है। यहाँ देखिए डे कोड में 6 फ्राइडे का कोड है, ठीक है, ये फ्राइडे का कोड है। तो हमारा 29 फरवरी 1952 को क्या था, फ्राइडे। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग कोई भी डेट आप लोग अपने माइंड में सोचिए, और उस डेट को कौन सा दिन था आप लोग इन सारे कोड्स को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। आप लोग कोड को बहुत आसानी से याद कर लेंगे, बस एक बार कोशिश करिए, बहुत आसान कोड है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार याद कर लेंगे तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा,
और आप लोग इसको देखिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें इंप्रूव होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इसी तरह से आगे और भी यूज़फुल वीडियो लेके मैं आता रहूँगा।